हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी करवा रही हूँ। देखिए बच्चा, ये हमारी बुक का कवर पेज है। इग्नू की ये बुक है। इन केस आपके पास में ये बुक घर पे अवेलेबल नहीं है और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में ही है आपके, तो आप ये कर सकते हैं कि जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ उनको 1 से 2 बार देख लीजिए। आई मीन सिंगल टाइम वॉच तो इम्पॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है, बट उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 बार 2x या थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि अभी टाइम नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप कर रहे हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर, तो वीडियो को पॉज करके और आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम स्लो आपको यहाँ पे ये समझाती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे अभी हम इसका फर्स्ट ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी 2 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। पब्लिक हेल्थ तक हम कर चुके हैं। आज हम इसकी 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल हेल्थ। जैसे लोगों की हेल्थ जो है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, अगर वो साफ़ सुथरा है, वहाँ पे एयर जो है वो बहुत हाइजीनिक है, बहुत साफ़ सुथरी हवा है जिसमें आप ब्रीथ करें, जिसमें आप सांस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है वो इन्वायरमेंटल हेल्थ से कहीं ना कहीं आपस में क्या करती है, रिलेट करती है। सो यही जो पॉइंट्स है आज हम यूनिट 3 में करेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। ये देख सकते हैं आप, ये है आपकी यूनिट 3। वेट अ मिनट, ये हमारी यूनिट 3 है, इन्वायरमेंटल हेल्थ। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो कि मैं अभी आपको स्टार्ट करवाऊंगी। देखिए, चेक योर प्रोग्रेस 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो जो आपकी यूनिट का नाम है वही आपका पहला क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन आपको देना है कि इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको जो पब्लिक हेल्थ है उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल हेल्थ को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं एनवायरमेंटल हेल्थ की। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जो एनवायरमेंटल हेल्थ है ना, वो 2 टर्म से मिलके बना है। एक हो गया फर्स्ट टर्म इन्वायरमेंट और दूसरी हो गई हेल्थ। तो दोनों टर्म्स को सेपरेटली आप करके यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट के नाम, जो स्कॉलर्स के नाम होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जो हमारे आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो हमारी हेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, डिपेंड करती है। एज आई टोल्ड यू कि आपने जैसे जिस भी इन्वायरमेंट में, अगर आप साफ़ सुथरे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही गंदा है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं ना, वो डेवलप होने लग जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, एक कॉम्बिनेशन है 2 ब्रॉड डायमेंशंस का। एक हो गया इन्वायरमेंट और दूसरा है हेल्थ। इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग्स है। अब जैसे आप यहाँ कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सराउंडिंग हो गई। तो वो सब चीज़ें किस में आती है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, ये एयर हो सकती है, वाटर है, सॉइल है, मिट्टी, ये सब चीज़ें हमारे आसपास में होती है। तो ये किसको डिफाइन कर रही है, इन्वायरमेंट को डिफाइन कर रही है। और इनके कुछ फिजिकल कुछ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और सोशल हेल्थ के लेवल पे। अब ये जो ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ओवरलुक करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको इन्वायरमेंटल हेल्थ को बेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप में से कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है, अर्ली मॉर्निंग, तो आप देखेंगे जब आप सुबह जब वॉकिंग करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, रिलैक्स लगता होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही शांत सा एटमॉस्फेयर होता है, नेचर बहुत शांत होता है और बहुत ही फ्रेश एयर होती है। लेकिन अगर वही सेम वॉक, सेम ड्रेसिंग में, सेम ड्रेसअप में आपके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको आफ्टरनून में करनी है, इवनिंग में करनी है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्बेंस फील होगी और आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना कि आपको मॉर्निंग वॉक में लग रहा था। तो ये पॉइंट्स मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना, वो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा जो हेल्थ है वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, तो उसको एक वे में तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए हेल्थ के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिनेशंस है वो हमें दे रखी हैं। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग दी गई है, तो वो आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हेल्थ केयर टू बी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, जहाँ पे आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तरीके से कम्प्लीटली ओके होते हैं। तो वो क्या है, आपकी हेल्थ को डिफाइन कर रहा है। अब इसमें हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तीनों तरीके से हेल्दी होना।
ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल हेल्थ में जो दोनों टर्म्स है वो WHO के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दैट डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट। मीन्स कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना वो आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे आप जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उस अकॉर्डिंग आप खुश रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे देखिए इसके लिए ना आप एक इस फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे आपका घर है, वर्क इन्वायरमेंट है, रिक्रिएशनल इन्वायरमेंट है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे इनकी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, केमिकल स्ट्रेसेस है, फिजिकल स्ट्रेसर्स हैं, सोशल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स है। तो आपने देखा अगर आपका वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो आप बहुत खुश रहेंगे, इसकी वजह से आपका जो होम इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सेपरेट नहीं रख पा रहे हैं तो दोनों तरीके पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट्स आप अपने यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है वहाँ पे लिख सकते हैं। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के जो 3 काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट आपको दे रखे हैं। जैसे होम हो गया, घर हो गया, वर्क हो गया जहाँ पे आपका काम है, और एक रिक्रिएशंस हो गए जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई आपने गैदरिंग करी है, तो ये चीज़ें आपकी एक अलग सेक्टर में आ जाती हैं। तो यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट आपको ध्यान रखना है, और हर एक टाइप जो इन्वायरमेंट का वो एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है नेक्स्ट चेक योर प्रोग्रेस का। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्योंकि ये इशू ना अभी करंट में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको आंसर को ना बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या होता है। स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे कि स्मोक क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, स्मोक प्लस फोक का। स्मोक और फोक का जो कॉम्बिनेशन है, स्मोक का मतलब हो गया धुआं, जैसे पोल्यूशन होता है, जो कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, फ्यूल कंबशन हो रहा है व्हीकल से, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो स्मोक हो गया धुआं। और एक होता है फॉग, फॉग जो अभी ठंड के टाइम पे होता है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, स्मोक। और ये बहुत हार्मफुल होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लंग्स की लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अभी करंट में ये स्टेटस आपने देखा होगा कि जैसे जो पराली है उसको जलाया जाता है, या फिर जो पोल्यूशन है दिवाली के बाद पटाखों का, तो ये सब चीज़ें क्या है, स्मोक को क्रिएट कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो स्मोक के आंसर के लिए स्मोक प्लस फोग लिखेंगे। इसके बाद में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि स्मोक है एक एयर पोल्यूशन है जो कि रिड्यूस करता है विजिबिलिटी को। जैसे आपने देखा है कि क्लाउड्स के साथ में ये स्मोक हो जाता है। तो अभी जब स्मोक बहुत ज़्यादा था लास्ट वीक, आपने देखा होगा जब आप बाहर रोड पे जा रहे थे तो आपको चीज़ें ना काफ़ी विजिबल नहीं थी, आपको ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे ठंड में था, जो ठंड में पहले होता था कि धुंध इतनी ज़्यादा होती है, कोहरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको ठंड में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। लेकिन वो सिचुएशन अभी लास्ट वीक या 2 वीक पहले, लास्ट मंथ आपने स्मोक की वजह से देखी होगी। ठंड नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें विजिबल नहीं थी, आपको दूर से जो व्हीकल्स है वो नहीं दिख रहे थे, ट्रैफिक अच्छे से नहीं दिख रहा था, जो ट्रैफिक लाइट है वो अच्छे से नहीं विजिबल हो रही थी, इसके अलावा क्लाउड्स तो दिख ही नहीं रहे थे। तो ये स्मोक क्या है कि एक ऐसा एयर पोल्यूशन है जो कि विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। स्मोक जो पहले का टाइम था ना, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बहुत कॉमन था, लेकिन आज की डेट में जो सिटीज़ है ना वहाँ पे ये बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन का लेवल बढ़ने से जो स्मोक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका आंसर मैं एक बार पेज नंबर 64 पे भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 64 क्या है, आपका चेक योर प्रोग्रेस के हिंट सोल्यूशंस आपको गिवन है। तो स्मोक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं स्मोक के लिए कि जो एयर पोल्यूशन है ना वो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, क्या लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो दिवाली के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में, जहाँ पे जो फार्मर्स है वो अपनी पराली जलाते हैं, प्लस दिवाली का पोल्यूशन होता है, व्हीकल्स का से फ्यूल का कंबशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फेस्टिवल सीज़न में। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जो कि सडनली जो पॉपुलेशन पोल्यूशन में इंक्रीज़ हो रहा है, लेवल ऑफ पोल्यूशन जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए ये पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर्स हो गया, एग्रीकल्चर सफरेज हो गया, जैसे पंजाब हरियाणा साइड में पराली को जलाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके बाद में जो पोल्यूशन है इससे आपकी रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आपको हो जाती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है,
आपकी जो आइज़ है, नोज़ है, उसमें बर्निंग होती है, जलन फील होने लग जाती है, स्किन इलनेस, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, रैशेज़ हो रहे हैं, रेडनेस आ जाती है। और इवन जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है इसकी वजह से हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है ये पोल्यूशन उनके लिए स्पेशली होता है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस होती है, जो एजेड पॉपुलेशन होते हैं, जो जिनके ज़्यादा ऑर्गन्स फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे, उनकी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज की फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ पे इनको पोल्यूशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चेक ऑफ प्रोग्रेस पे देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट चेक ऑफ प्रोग्रेस। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल मॉडल। तो इकोलॉजिकल मॉडल क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपको हेडिंग दे रखी है इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पॉपुलेशन। सो इकोलॉजिकल मॉडल जो है उसे हम सोशो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। और ये जो मॉडल ऑफ हेल्थ है इसका ओरिजिन ऑफ फील्ड क्या है, साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बेसिकली मिड ऑफ 20th सेंचुरी से इस सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था, तब से इस मॉडल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब ये जो है ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक हेल्थ फील्ड्स होती हैं, जैसे हेल्थ प्रमोशन हो गया, हेल्थ साइकोलॉजी हो गया, एपिडियोमोलॉजी हो गया, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ हो गया। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना जो बेबी और मदर है उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना वो बहुत ही सेंसिटिव एरा होता है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम पीरियड चलता है। तो ये पॉइंट्स आप पब्लिक हेल्थ में लिख सकते हैं। सो बेसिकली मॉडल ऑफ हेल्थ है ना वो एम्फेसाइज करता है लिंकेज इन सब चीज़ों के बीच में। ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है जो हेल्थ को अफेक्ट करें, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को टाई अप करता है। अगेन इसका आंसर भी मैं आपको पेज नंबर 64 पे दिखाती हूँ। अभी एक बार एक देखिए एक चीज़ यहाँ पे, जैसे यूनिट ख़त्म होती है, समरी गिवन है, समरी के बाद में रेफरेंसेस बुक आपको दे रखी है कि अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना चाहते हैं तो आप ये रेफरेंसेस बुक हैं अलग अलग ऑथर्स की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट चेक ऑफ प्रोग्रेस में यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है कि इकोलॉजिकल मॉडल क्या है, एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट दैट स्ट्रॉन्गली शेप पैटर्न्स ऑफ डिजीज एंड इंजरीज एज वेल एज आर रिस्पॉन्स टू दैम ओवर एंटायर लाइफ साइकिल। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो बच्चा इसके साथ में हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा टफ नहीं है कुछ, बट हाँ आपको पढ़ना थोड़ा पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट्स आपको ऐसे ध्यान नहीं रहेंगे। सो ये यूनिट 3 हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 करेंगे और यूनिट 4 के साथ में ये हमारा जो यूनिट है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जहाँ पे बच्चा आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप इग्नू से बीए कर रहे हैं तो उसके लिए इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम से मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ है। और अगर आप इग्नू से बीएससी कर रहे हैं जहाँ पे आपके साइंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है फिज़िक्स फैंटम के नाम से। तो वहाँ पे आप वीडियोज़ को विज़िट कर सकते हैं। बच्चा इस वक्त मुझे और मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी तक आप मुझे सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी करिए। मुझे पूरी होप है कि आप करेंगे। सो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स वीडियोस को शेयर कर सकते हो उतना करा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट 4 के साथ में। थैंक यू सो मच।